हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। देखो, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है संयोजी ऊतक के बारे में। किसके बारे में बेटा? आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। इससे पहले दो ऊतकों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर तुमने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जा करके तुम चैनल पर वो दोनों वीडियो तुम देख सकते हो। संयोजी ऊतक की अगर हम बात करेंगे आज, देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। क्या चीज़? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, शुरुआत जो होती है संयोजी ऊतक की वो होती है भ्रूण अवस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूण अवस्था में। और भैया भ्रूण अवस्था कौन सी होती है? देखो, भ्रूण अवस्था की अगर हम बात करें तो भ्रूण अवस्था वह अवस्था होती है जिस समय अंडाशय यानी कि हमारा जो मादा का अंडा जो होता है और शुक्राणु, ठीक है, क्या शुक्राणु दोनों के बीच में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। और इस निषेचन के द्वारा क्या होता है? निषेचन के द्वारा भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। यानी कि जब हमारा पूरा शरीर नहीं बना हुआ होता है तब किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ठीक। अब जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण में एक चीज बनती है, एक लेयर बनती है जिसको कहा जाता है मीसोडर्म। क्या कहा जाता है? भ्रूण अवस्था में ही एक लेयर बनती है जिसको कहते हैं मीसोडर्म। ठीक, क्या कहा जाता है इसको? मीसोडर्म कहा जाता है। और इस मीसोडर्म की बात करें जाए तो मीसोडर्म क्या होता है? दो, ऐसे कर सकते हैं, दो लेयर के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या कह सकते हैं? मीसोडर्म कह सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारी ये त्वचा है और ये त्वचा जो है लेयर से मिलकर के बनी है, यानी परत दर परत बनी हुई है। ठीक है, देखा होगा ज्यादा छिल जाते हैं तो अलग, कम छिलते हैं फिर उसके बाद खाल निकलती है, बहुत ज्यादा कट जाते हैं तब जाकर के जो है मांस निकलता है, पेशियां निकलती हैं। तो इस तरीके से एक लेयर बनी हुई होती है। इन लेयर की ही अगर हम बात करें तो इन लेयर में जो मध्य वाली लेयर होती है ये क्या कहलाती है? मीसोडर्म। क्या कहलाती है? मीसोडर्म। अब बात यह है कि ये ऊपर वाली कौन सी है, ये नीचे वाली कौन सी है। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोला जाता है? एक्टोडर्म। ठीक है, इसको क्या कहता है? क्या कहलाया जाता है? एक्टोडर्म कहते हैं। और अगर नीचे वाली की बात करें तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है एंडोडर्म। क्या कहा जाता है इसको? एंडोडर्म। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? एंडोडर्म के नाम से जानते हैं, एंडोडर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। तो यानी कह सकते हैं कोशिका के जो दो परत होती हैं, कोशिका की तीसरी परत जो कहलाती है, लेयर जो कहलाती है, वही क्या कहलाती है? मीसोडर्म कहलाती है। और इस मीसोडर्म नामक परत से ही किसका निर्माण होता है? इस मीसोडर्म नामक परत से ही किसका निर्माण होता है बेटा? इससे निर्माण होता है हमारे ऊतकों का। किसका? ऊतक का जो निर्माण शुरू होता है भ्रूण अवस्था के बाद में, जैसे जैसे शरीर बढ़ना शुरू होता है तो जो मीसोडर्म वाली लेयर होती है यही क्या बनाती है? भ्रूण अवस्था से ऊतक का निर्माण करना शुरू करती है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि जो ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, इनका काम क्या रहता है। तो संयोजी ऊतक की बात करें, अगर इनके कार्य की बात करें हम लोग, संयोजी ऊतक के कार्य की अगर हम बात करें, एक एक करके चर्चा करें, तो सबसे पहला जो काम रहता है बेटा वह रहता है शरीर को एक, या जो शरीर के अंग है उनको क्या देना? सहारा प्रदान करना। शरीर के अंग को सहारा प्रदान करना, सहारा देना ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, शरीर के अंग को क्या देती हैं? सहारा देती हैं। यानी कि हम बात करें इस धर्म में तो अंदर कंकाल है, पूरे शरीर कंकाल बना हुआ है और उसके जो है पसल्स पकड़े हुए हैं, संयोजी ऊतक हैं, वो क्या बनाए हुए हैं? पकड़ बनाए हुए हैं अपनी, और उसी की वजह से हमारा शरीर क्या रहा है? एक सहारा मिल रहा है। इसके बाद बात करें कि और क्या काम रहता है, तो मुख्य काम तो ये रहता है। इसके बाद बात करें, इसमें मुख्यतः दो चीजें पाई जाती हैं। एक कोलोजन पाए जाते हैं, कोलोजन नामक लचीले तंतु पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने की बात करें तो कोलोजन नामक तंतु पाए जाते हैं। ये कह सकते हैं कोलोजन नामक लचीले तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोलोजन नामक लचीले तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक,
आगे बात करते हैं, इन्हें लचीले तंतु भी कह सकते हैं, कोलोजन भी कहते हैं, या पीले तंतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीले तंतु भी कहा जाता है। अब बात करें, इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? विभाजन की बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं विभाजन की। तो इनका जो विभाजन हुआ है वो 3 भागों में हुआ है। कितने भागों में हुआ है? 3 भाग में जो है इनका विभाजन किया गया। क्या किया गया? 3 भागों में इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं साधारण संयोजी ऊतक। क्या आते हैं बेटा? साधारण संयोजी ऊतक। ठीक, पहली क्या हो गई? साधारण संयोजी ऊतक। दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है कंकाल संयोजी ऊतक। क्या आता है? कंकाल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। ठीक, तो दूसरी बात क्या हो गई? कंकाल संयोजी ऊतक। तीसरे जो आते हैं वो आते हैं संवहन ऊतक। कौन से आते हैं? संवहन ऊतक। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो हैं वो ऊतक होते हैं। पहले कौन कौन से जो है? पहले साधारण संयोजी ऊतक, दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कंकाल संयोजी ऊतक, और तीसरे जो ऊतक रहते हैं वो कौन से रहते हैं? संवहन ऊतक। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे साधारण संयोजी ऊतक की। किसके बारे में बात करेंगे? साधारण संयोजी ऊतक की। साधारण संयोजी ऊतक। ठीक है, तीसरे नंबर पर किसकी बात की जाएगी? साधारण संयोजी ऊतक की बात की जाएगी। अगर हम साधारण संयोजी ऊतक की बात करें तो ये पूरे शरीर में सबसे अधिक स्थान घेरते हैं, या कह सकते हैं पूरे शरीर में सबसे अधिक फैले होते हैं। क्या होते हैं? पूरे शरीर में सबसे अधिक फैले होते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे अधिक फैले होते हैं। कह सकते हैं इनका जो क्षेत्रफल होता है, अगर शरीर के हिसाब से बात करें तो ये क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा स्थान ये इस शरीर में धारण करते हैं। इनकी बात करें, इनमें एक मैट्रिक्स पाया जाता है, और ये मैट्रिक्स जो होता है वो पारदर्शक होता है और चिपचिपा होता है। जो साधारण संयोजी ऊतक होते हैं इनमें एक मैट्रिक्स नाम से पदार्थ पाया जाता है, जो कैसा होता है? चिपचिपा होता है और साथ ही साथ पारदर्शक होता है। ठीक है, कैसा होता है? चिपचिपा होता है और साथ ही साथ क्या होता है? पारदर्शक होता है। बात करें, इनमें जो है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या करी जाती हैं इनमें? यानी कि जो इनका मैट्रिक्स होता है इसमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे इनमें किसमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसका जो मैट्रिक्स होता है, साधारण संयोजी ऊतक होता है, उनमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन मास्ट कोशिकाओं की बात करें तो इन मास्ट कोशिकाओं से 3 जो है अलग अलग प्रकार के तरल जो है वो स्त्रावित होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो एक होता है हिस्टेमीन। क्या होता है? हिस्टेमीन। ठीक है, 3 प्रकार के क्या होते हैं? तरल स्त्रावित होते हैं। पहला होता है हिस्टेमीन। ठीक है, पहला क्या है? हिस्टेमीन नाम का एक पदार्थ होता है जो क्या लगता है? हमारे शरीर से स्रावित होता है। दूसरे की बात करें, दूसरा होता है हेपेरिन। हेपेरिन। और तीसरे पदार्थ की अगर हम बात करें तो तीसरा जो पदार्थ होता है वो होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। क्या होता है? सेरोटोनिन। ठीक है, तो ये 3 पदार्थ क्या होते हैं? इसके प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। अगर इनकी बात करी जाए, इन मास्ट कोशिकाओं की बात करी जाए, या इस साधारण संयोजी ऊतक की बात करी जाए, तो जो एलर्जी होती है ना, खुजली होती है, इस खुजली को हमने देखा होगा, खुजलाने में बड़ा आराम मिलता है, फायदा सा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, या ये स्रावित होते हैं, या इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो इसमें प्रतिभाग लेती हैं। क्या करती हैं? तुम्हारी खुजली हुई, तुमने खुजाया, ये पहुंच गई, अच्छा हमारे आदमी को परेशान कर रहे हो, लो हम आराम कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करती हैं, ये आराम करती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, और ये जो है सूजन हो गई, एलर्जी हो गई, ठीक है, और या जलन हो गई, तो इसमें क्या करती हैं? प्रतिक्रिया में भाग लेती हैं। किस किस में? एलर्जी में, एलर्जी में, सूजन में और जलन में।
इन तीन क्रियाओं की प्रतिक्रिया में क्या करती है, ये भाग लेती है। ठीक है, क्या करती है मास्ट कोशिकाएं, इनमें तीनों में भाग लेती है। अब बात करते हैं साधारण संयोजी ऊतक की। तो साधारण संयोजी ऊतक को भी तीन प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है, तीन प्रकार में। एक एक करके जानते हैं। साधारण संयोजी ऊतक, सबसे पहले बात करें तो आता है वर्ण ऊतक या वर्ण संयोजी ऊतक। देखो, हमारे लिए गोरा काला दिखाने में, क्या करने में, हमारे लिए गोरा काला दिखाने में इस ऊतक की बड़ी अहम भूमिका है। क्यों है भूमिका, कारण यह है क्योंकि इसके कारण, यानी हमने एक शब्द जुड़ा हुआ है, तुम देख रहे होगे इसके आगे एक शब्द है वर्ण, और वर्ण का मतलब किससे होता है, रंग से। और जंतुओं की बात करी है तो हम लोग कभी काले दिखते हैं कभी गोरे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमें काला और गोला दिखाने के लिए। जब ये वर्ण कोशिकाएं होती हैं या वर्णक कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जब फैलती हैं तो हम गोरे दिखाई देते हैं, जब सिकुड़ जाती हैं इकट्ठी हो जाती हैं तो हम क्या दिखाई देते हैं, काले दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमें काला करने में और गोरा करने में किसका हाथ है, वर्ण संयोजी ऊतक का हाथ होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये क्या करती हैं, सिकुड़ने पर और फैलने पर, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, फैलने पर गोरा और काला रंग, काला रंग का प्रभाव डालती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, गोरा या काले रंग का प्रभाव डालती हैं। कह सकते हैं हमारा रंग हल्का हो जाता है, कभी कभी डार्क टोन में आ जाता है, तो किसके कारण होता है, वो इन्हीं के कारण होता है। इसके बाद बात करें तो इनमें जो है रंगीन कणिकाएं पाई जाती हैं। अब इसमें कारण क्या है, कारण यह है कि इस वर्ण संयोजी ऊतक में रंगीन कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, क्या करी जाती हैं, इसमें रंगीन कणिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए ये जो क्या नाम दिया गया, वर्ण संयोजी ऊतक नाम दिया गया। अगली बात करते हैं, अगला ऊतक है बसामय संयोजी ऊतक। कौन सा है, बसामय संयोजी ऊतक। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, चल अब बात करते हैं अगले बसामय ऊतक की। किसकी, बसामय संयोजी ऊतक की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, बसामय संयोजी ऊतक की बात करेंगे हम लोग। चलो एक एक करके देखते हैं। बसामय संयोजी ऊतक की बात करें तो ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, बसामय ऊतक की बात करें तो ये त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, जो हमारी त्वचा की लेयर होती है उसके नीचे पाया जाता है। जो हमारे खाल में चिकनाई दिखती है, ऑयल दिखता है, वो इसी के कारण होता है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, वो भी इसी की वजह से निकलते हैं। क्यों, क्योंकि ये तेल के यानी कि बसा को क्या करता है, हमारे शरीर में अपने आप में संचित कर देता है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो पिंपल्स के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो पिंपल्स निकालने का काम जो है वो इसी का है। ये मक्कारी कौन करता है, ये बसा में संयोजी ऊतक ही करता है। आगे बात करें, कहाँ मिलता है, व्हेल की चर्बी में। किसमें, व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली की चर्बी में। ठीक है, किसमें, व्हेल मछली की चर्बी में। तुमने देखा होगा कि जो व्हेल मछली होती है बहुत मोटी लेयर होती है उसकी खाल की, और उसी में क्या मिलती है, उसकी चर्बी में क्या होता है, सबसे ज्यादा बसा में ऊतक इकट्ठा होता है। ठीक है, बसा को इकट्ठा करता है, फैट को इकट्ठा करता है, और बहुत मोटी लेयर बना लेता है, सबसे ज्यादा मिलता है। इसके बाद तुमने देखा होगा ऊँट का कुबड़। ऊँट के कुबड़ की बात करें तो तुमने ये देखा होगा कि लोग कहते हैं उसमें पानी भरा रहता है। भैया पानी नहीं भरा रहता है, वो क्या होता है, बसा में संयोजी ऊतक होता है, या कह सकते हैं बसा में, बसा का क्या करता है, वो संचय करता है, बसा को इकट्ठा करता है, और जब ऊँट को एनर्जी होती है तब उस बसा का क्या कर लेता है, ऊँट उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था होती है पूरी। तो ऊँट के कुबड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऊँट के कुबड़ में पाया जाता है। कुबड़ तो जानते होंगे, कुबड़ में
पाया जाता है। ठीक है, मछली की चर्बी में हो गया, वसा में ऊतक, और किसमें हो गया, इसमें हो गया। आगे बात करें तो ये जो है काम क्या रहता है इसका, एक काम रहता है, तुमने देखा मोटे आदमी को धक्का कम लगता है, क्यों भैया? उसका कारण है कि बसा में ऊतक की लेयर होती है मोटी, और चमड़ी देखिए मोटे, फूल फूल मोटे हो जाते हैं, चर्बी बोले बड़ा चर्बी इकट्ठी हो रही है तेरे पे, ठीक है, बड़ी चर्बी आ रही है। तो मेन बात ये है, वो चर्बी कुछ नहीं होती है, वो क्या होता है, बसा में ऊतक जो है अपने बसा स्टोर करता रहता है, और लेयर अपनी क्या कर लेता है, मोटी कर लेता है। और जितने भी मोटे लोग होते हैं उनमें धक्का क्या लगता है, धक्का कम लगता है। क्या लगता है, धक्का कम लगता है। ठीक है, अब धक्का कम लगता है तो यानी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, धक्कों से बचाता है। क्या करता है, धक्कों से बचाता है। ठीक है, ये क्या करता है, धक्कों से बचाता है। इसके बाद बात करें, अगला जो ऊतक होता है वो होता है जाल में संयोजी ऊतक। ठीक है, कौन सा ऊतक होता है अगला, अगला ऊतक आता है बेटा नंबर जाल में संयोजी ऊतक। जाल में संयोजी ऊतक, कौन सा ऊतक बेटा, जाल में संयोजी ऊतक। जाल में संयोजी ऊतक की बात करें तो इसका जो आधारभूत पदार्थ होता है वो होता है लसिका। ठीक है, इसके आधारभूत पदार्थ की बात करें हम लोग, आधारभूत पदार्थ की बात करें तो क्या पाया जाता है इसमें, लसिका पाई जाती है। चिपचिपा सा पदार्थ होता है, लसिका पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है इसमें, लसिका पाई जाती है। इसके बाद बात करें, इसमें एंडोथीलियम, थीलियल कोशिकाएं पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, एंडोथीलियल, एंडोथीलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एंडोथीलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर, इसमें जो कहाँ कहाँ मिलता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ मिलती है, अस्थि मज्जा मिलती है। ठीक है, अस्थि मज्जा मिलती है। इसके बाद कहाँ मिलती है, प्लीहा में मिलती है। किस में मिलती है, प्लीहा में मिलती है। और किस में मिलती है, और जो मिलती है हमारे लिए वो मिलती है थाइमस में। किस में मिलती है, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत लसिका। इसमें आधारभूत पदार्थ क्या होता है, लसिका होती है। क्या होती है आधारभूत पदार्थ, लसिका पाई जाती है। आधारभूत पदार्थ लसिका पाई जाती है। ठीक, क्या पाई जाता है इसमें, आधारभूत पदार्थ लसिका पाई जाती है। इसके बाद बात करें, इसमें एंडोथीलियल कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी, एंडोथीलियल कोशिकाएं। क्या पाई जाती है, एंडोथीलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें जाए तो इसमें ये कहाँ का पाया जाता है, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा, प्लीहा, थाइमस जैसी जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये जो है क्या काम क्या करता है, हानिकारक पदार्थों का भक्षण करता है। क्या करता है, हानिकारक पदार्थों का भक्षण करता है। ठीक है, क्या करता है, हानिकारक पदार्थों का भक्षण करता है। ठीक, तो ये हो गई इसके बारे में प्रमुख बातें। अब बात करते हैं अगले, यानी कि नेक्स्ट जो है इसका वर्ग होता है वो होता है कंकाल संयोजी ऊतक का। किसका होता है, कंकाल संयोजी ऊतक का। उसके लिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।